wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs. वो मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बयान दिया है। उनका दावा है कि भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पीएम मोदी उन्हें खुश करना चाहते थे। ट्रंप भारत के रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया था। अब ट्रंप ने ये बयान दिया है और इस बयान के साथ टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी भी। ये बात ऐसे वक्त कही गई जब पहले ही ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि रूसी तेल की खरीद के चलते भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है। अमेरिका से आए इस बयान पर अब भारत में सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पीएम मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार की ओर से इस पर कोई बयान आता है तो वो भी हम आपके बीच रखेंगे। हाँ, इस पर फिलहाल क्या चर्चा हो रही है वो जरूर जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का वीडियो कांग्रेस पार्टी के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया। कांग्रेस ने पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है? दूसरा सवाल, रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। तीसरा सवाल, ट्रंप कभी सीजफायर कराने की बात कहते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं, आखिर मोदी चुप क्यों हैं? चौथा सवाल, मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है? और आखिरी सवाल ये कि ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों हैं? जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं, यानी ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक बीजेपी की ओर से इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल, अमेरिका से निकली बात पर देश में जो बयानबाजी हो रही है, ये तो उसकी कहानी हुई। अब बात कर लेते हैं रूस से भारत के तेल आयात, अमेरिकी टैरिफ और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की। तो सबसे पहले बात रूस से तेल आयात की। भारत ने 2021 के बाद पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात घटाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो दिसंबर में घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। आने वाले समय में ये 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी नीचे जा सकता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने $20-25 प्रति बैरल सस्ता क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया। तब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल थी। ऐसे में ये छूट भारत के लिए किफायती थी, इसलिए तब भारत रूस से तेल खरीदता था। लेकिन अब रूस ने ये छूट कम कर दी है। इसी वजह से भारत अब दोबारा सऊदी, यूएई और अमेरिका जैसे स्थिर और भरोसेमंद सप्लायर से तेल खरीद रहा है। अब दूसरा मुद्दा, अमेरिकी टैरिफ का। अमेरिका अब तक भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें से 25% टैरिफ रेसिप्रोकल है, माने जैसे को तैसा, और 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। ट्रंप के फैसले की वजह से दोनों देशों के बीच लंबे वक्त तक ट्रेड डील भी अटकी रही। ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना पूरा बाजार अमेरिका के लिए खोले और डेयरी के साथ साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी एंट्री दे, लेकिन भारत अपने फैसले पर टिका रहा। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस ट्रेड टॉक से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है। बाकी इस खबर में इतना ही। मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। ये खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है, मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।